यह कहानी एक लड़के की है। जब उसने इंटरमीडिएट की परीक्षा के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया और लड़के के पहले प्यार ने उसे इस कदर घायल किया था कि वे अभी तक उस दर्द से उभर नहीं पाया था। ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने के बाद लड़के ने क्लासेस अटेंड करने का फैसला लिया क्योंकि वे अतीत से निकलकर आगे बढ़ना चाहता था, अपनी लाइफ में कुछ करना चाहता था। उसे आज भी याद है वो कॉलेज का पहला दिन जब वे क्लास में था। सब लड़के और लड़कियां एक दूसरे से बातें कर रहे थे। उसी वक्त कुछ दोस्तों ने बताया कि कोई तुझ पर नजर रख रहा है, पर लड़के ने उन्हें इग्नोर कर दिया क्योंकि वे अक्सर ऐसी बातें करते रहते थे। पर उसे अंदाजा नहीं था कि शायद इस बार वो सच बोल रहे हैं। उसे अजीब तब लगा जब उसने सच में ये महसूस किया कि कोई तो है जो उस पर नजर रख रहा है। फिर भी उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका दिल फिर से कूटे। लेकिन एक दिन वो अचानक लड़के के पास आई और उसके बगल वाली चेयर पर बैठ गई। धीरे से बोली, हे लड़का। लड़के ने थोड़ी देर सोचा और फिर हिचकिचाते हुए बोला, हे, और फिर उसने उसे इग्नोर कर दिया। वो चली गई, पर बाद में लड़के को एहसास हुआ कि उसे लड़की के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसने सोचा, कल कॉलेज जाकर मैं उससे माफी मांगूंगा। अगले दिन जब वह कॉलेज गया तो पता चला कि वो आज आई ही नहीं है। लड़की के दोस्तों से पूछा तो उन्होंने बताया कि उसकी तबीयत खराब है और डॉक्टर ने उसे 1 हफ्ते के लिए आराम करने को कहा है। आखिरकार शनिवार को लड़की कॉलेज आई। लड़का बिना वक्त गंवाए उसके पास गया और बोला, हे। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, उसने इग्नोर कर दिया। लड़के को थोड़ा बुरा लगा। फिर उसने दोबारा कहा, हे, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतना सुनते ही लड़की बोली, तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, कभी नहीं। लड़की ने कहा, ठीक है, फिर हम फ्रेंड्स हैं। लड़के ने भी कहा, हाँ, हम फ्रेंड्स हैं। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगी। लड़की ने बताया कि उसे पहले दिन से नोटिस कर रही थी। उसने पूछा, तुम इतने गुमसुम क्यों रहते हो? लड़का कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, कुछ नहीं। पर लड़की ने प्यार से कहा, मेरी कसम, बताओ। लड़के ने सब कुछ बता दिया और फिर उनकी बातें और भी गहरी होती गईं। अब दोनों घंटे घंटे भर फोन पर बात करने लगे। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हो गई, लड़के की जॉब लग गई और दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर एक दिन लड़की ने फोन किया। आवाज कांप रही थी। लड़के ने पूछा, क्या हुआ? लड़की ने धीरे से कहा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है। लड़का हैरान, क्या? और तुमने कुछ कहा नहीं? लड़की बोली, मुझे भी अभी पता चला है। लड़का बोला, रुको, मैं कल अपनी फैमिली के साथ तुम्हारे घर आता हूँ, हम बात करेंगे। अगले दिन लड़का अपने घरवालों को लेकर लड़की के घर पहुंचा। दोनों फैमिली ने बात की, लेकिन लड़की के पापा ने शादी से इनकार कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों की जात अलग थी। लड़के ने बहुत समझाया, लड़की ने भी आंसू भरकर कहा, पापा प्लीज, पर वह नहीं माने। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर लड़की ने कुछ और कहा तो शादी और जल्दी कर देंगे। अब लड़की का फोन भी ले लिया गया, उसे कमरे में बंद कर दिया गया। जब लड़की को ये बात पता चली तो उसने उसकी माँ को फोन किया और बहुत विनती की कि बस एक आखिरी बार लड़की से बात करवा दे। काफी कहने के बाद वो मान गई। शाम को जब लड़की के पापा घर पर नहीं थे, उन्होंने कॉल किया और कहा, यह आखिरी बार है, इसके बाद तुम दोनों के बीच कुछ नहीं रहना चाहिए। फिर फोन लड़की को देकर चली गई। लड़की बोली, हेलो। इतना सुनते ही लड़का रोने लगा। लड़की ने उसे चुप कराया, पर खुद की आवाज भी भराई। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर लड़की ने पूछा, ठीक हो ना? लड़के ने कहा, मैं ठीक हूं, तुम बताओ। लड़की बोली, डरो मत, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, खुदकुशी जैसी बात मत सोचो। लड़के को थोड़ी शांति मिली। फिर उसने कहा, एक बात बोलूं? लड़की, हाँ बोलो ना। लड़का बोला, कितना अच्छा होता ना अगर इस दुनिया में नाम की चीज नहीं होती। लड़की बोली, तो अभी हम साथ होते। लड़के ने कहा, मुझे पता है, मैं बहुत कुछ खोने वाला हूं। लड़की बोली, कभी कभी कुछ खोकर बहुत कुछ पाया भी जाता है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। लड़के ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मिल जाती। लड़की बोली, नहीं, तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। लड़का बोला, लेकिन मेरे दिल को तो तुम पसंद हो। लड़की मुस्कुराई और कहा,
कोई बात नहीं, वो लड़की तुम्हें एक प्यारी सी परी देगी। लड़के ने कहा, तुम सब कुछ इतनी आसानी से बोल देती हो। लड़की की आंखें नम हो गईं। उसने कहा, किसी के लिए अपना प्यार छोड़ना आसान नहीं होता। लड़का बोला, चलो ना, कहीं भाग चलते हैं, जहां बस मैं और तुम हो। लड़की बोली, नहीं, मैं अपने और तुम्हारे परिवार की इज्जत करती हूं। मैं उनका झुका हुआ सिर नहीं देख सकती। मैं मजबूर हूं। लड़के ने कहा, मैं भी मजबूर हूं, पर तुम्हारे अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगा। लड़की बोली, जरूरी नहीं कि हमेशा प्यार में साथ रहना है। दूर रहकर भी तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। लड़का बोला, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगा। लड़की बोली, मैं भी। फिर मुस्कुराकर बोली, देखो, तुमसे बेहतर मुझे कोई नहीं समझ सकता। लड़का बोला, तुम मत रो पगली, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान अच्छी लगती है। लड़की बोली, पहले तुम रोना बंद करो। लड़का बोला, मैं कहाँ रो रहा हूँ। लड़की बोली, शायद तुम भूल रहे हो, तुम्हें भी मुझसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लड़का बोला, पता नहीं कैसे जीऊंगा तुम्हारे बिना। लड़की बोली, वक्त सब ठीक कर देगा। उसी वक्त लड़की बोली, पापा आने वाले हैं, और रोते हुए फोन काट दिया। और ऐसे उन दोनों की लव स्टोरी खत्म हो गई। जिंदगी में अगर कभी प्यार करो तो अपने दुख से प्यार करना सीखो, क्योंकि दुनिया का यही दस्तूर है, जिसे जितना चाहोगे उसे उतना ही दूर पाओगे। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।